जय माँ काली। हम सभी पर माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। छुपी हुई सवारी किसे कहते हैं, कैसे जानेंगे? बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सवारी आ रही है, उनको पता नहीं चल रहा है, अनुभव उनको नहीं हो रहे हैं, पर उनके ऊपर सवारी आती है। कैसे वो जानेंगे? देखिए, एक सवारी जो होती है वो खुलकर आती है, सबको पता होता है, झूमते हुए आएगी, बातें करेंगी, सब कुछ बताएंगी। और एक सवारी जो होती है वो चुपचाप से आती है और चुपचाप से चली जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। उसी सवारी को आपको पहचानना है, क्योंकि काफ़ी साधकों को आते हैं। 90% साधकों को जो छुपी हुई सवारी है वो आती है। सिर्फ 10% लोग होते हैं जिनके ऊपर वो बोलने वाली, झूमने वाली सवारी आती है। तो उनको सभी लोग मानते हैं, जानते हैं, और जिनके ऊपर छुपी हुई सवारी आती है उनको कोई नहीं जानता। स्वयं अपने आप को भी नहीं उनको पता होता है कि मेरे ऊपर सवारियाँ आ रही हैं। तरह तरह के लोगों के पास जाएंगे, भगत लोगों के पास जाएंगे, और वो क्या करते हैं, उन सवारियों को खींच लेते हैं, चुरा लेते हैं, क्योंकि वो देवी देवता के अंश होते हैं और उनको खींचना कोई बड़ी बात नहीं है। वो कोई भी खींच सकता है, आपके सर पे हाथ रख कर खींच सकता है। आपके कुछ गुप्त बातें हैं उनको जान करके वो आपसे वो सवारियों को छीन सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आपके ऊपर जो कुछ भी मैं बताऊंगी वो लक्षण दिखाई दे तो किसी से जानने सुनने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने इष्ट पे भरोसा रखकर आप अपनी जो भी ध्यान साधना है, जो भी मंत्र वगैरह जाप करते हैं, आप करते रहिए। आपको जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो मिलेगा, देर सवेर ज़रूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप कर्म करते हैं उसका फल ना मिले। अच्छे बुरे हर कर्म का फल मिलता है। तो जो कुछ भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं उसका भी फल मिलेगा। शायद फल मिलने का समय आ गया है तभी ये वीडियो आपके सामने आया हो। तो एक छुपी हुई सवारी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो तरंग रूप में आपके शरीर पर आती है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा, या फिर इस वीडियो को देखने सुनने के बाद आप नोटिस करेंगे, जब आप ध्यान में बैठे हों या फिर पूजा कर रहे हों या फिर किसी के बारे में सोच रहे हों, जानने की कोशिश कर रहे हों, तब आपका शरीर सिहरता है, आपके शरीर में एक बिजली सी दौड़ती है। तो वो तरंग रूप में वो सवारी होती है, लेकिन आपको लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, नॉर्मल सी बात है, लेकिन नहीं, वो सवारी ही होती है। और वो आपको मन ही मन कुछ अनुभव करा के चली जाएगी, लेकिन आप उस समय नोटिस नहीं करोगे। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट होने वाला है या फिर कोई दुर्घटना या फिर कोई अच्छी खबर आपके सामने आपको अनुभव में आई, फिर वो कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद वो घटनाएं हो गई, लेकिन जब वो अनुभव में आई, उस तरंग के साथ अनुभव में आई, तब आपने नोटिस नहीं किया। लेकिन जब हो गया तब आपको समझ में आया, अरे मैंने तो ये सोचा था कि ये हो जाएगा, फिर ये हो गया। जो आपको उस समय सतर्कता के साथ जानना चाहिए था, वो कुछ समय बाद आपको समझ में आता है, पता चलता है। तो वो वही सवारी होती है तरंग रूप में। तो बस उसी सवारी को हमें समझने की ज़रूरत है। वो सवारी भी सवारी की तरह ही होती है, वो सब कुछ बताती है। बात यहाँ पर ये है कि वो आपके मुंह से नहीं बुलवाएगी, वो आपके मन ही मन आपको बताएगी। तो जो कुछ भी मन में ख्याल आते हैं, कुछ समय बाद वो घटनाएं सच होने लग जाती हैं। पूजा पाठ करते समय या फिर किसी के बारे में जानने सोचने की समय, जो जानने सोचने के जो जानने की कोशिश करते हैं किसी के बारे में कि क्या है इसका ऑरा, क्या कैसा है, इसके कौन सी नेगेटिविटी है, इसके घर के ऊपर क्या चीज़ें हैं, तो जो कुछ भी विचार मन में तुरंत आते हैं ना, वो हमारी सवारी हमें बताती है। तो इसको पहचान कर भी आप जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, आपके मन में इच्छा है कि मैं मदद करूं, तो इस तरीके से भी आप मदद कर सकते हैं। और ये 100% सही होता है। ये सवारियां भी आपको 100% सच बताती हैं और उनकी बात कभी झूठी नहीं होती है। जो बोलने वाली सवारी हैं उनकी वो तरह तरह के बात करेंगी, कभी कुछ झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन जो मन में जो तरंग रूप में सवारी आती है और वो जो कुछ बता के जाती है, वो 100% सही होता है। तो इस तरीके से आप पहचानिए, जब भी आपको ऐसा तरंग रूप में, झटके के रूप में कोई ऐसा पूजा के समय या फिर ध्यान के समय ऐसा हो ना, तो आप समझ जाइए कि आपको भी सवारी मिल गई है। बस वो खुलकर जैसा लोगों के साथ हो रही है वैसा नहीं हो रही है, तो ये भी ठीक है। इतना कृपा मिल गई, आप धन्य हैं। आप भगवान को धन्यवाद करिए कि भगवान ने आपको उस लायक समझा कि आपको उतना तो अंश दिया। तो ये भी आपके नसीब
बड़े नसीब वाले हैं आप कि आपको इतनी भी सवारी आपको मिली। इतनी नहीं, ये बहुत बड़ी सवारी होती है और ये सच्ची वाली सवारी होती है और ये ख़ास तौर से ईश्वरीय सवारी होती है जो कि तरंग रूप में आपके शरीर में दिखाई देती है, समझ में आती है। तो इसको समझ जाते हैं तो आपकी जो साधना है वो समझिए सफल है। तरह तरह के भटकाओं में और लोगों के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस इसके साथ आप काम करते रहिए, अपनी भक्ति को बढ़ाइए, अपने ध्यान साधनों को बढ़ाइए। जय माँ काली।